यमुनोत्री के दर्शन के बाद हम बरकोट से निकल गए गंगोत्री धाम के दर्शन के लिए। रास्ता बहुत पतला था, बहुत ही रिस्की, लेकिन नज़ारे उतने ही सुंदर थे। भाई सच्ची में ड्राइव करते हुए ना मज़ा आ रहा था। लेकिन अगर आप दोनों धाम जा रहे हैं, गंगोत्री यमुनोत्री, तो आप ऋषिकेश की तरफ से जाएँ, यहाँ से ना आएँ, वो ज़्यादा बेटर रोड है, थोड़ा हैपनिंग भी है। रास्ते में सोचा क्यों ना थोड़ी सी कार रोक लें। बहुत लंबे किलोमीटर के बाद हमें एक ब्रॉड रोड मिला। मैंने सोचा क्यों ना उतर के थोड़ी सी मस्ती मजाक कर ही लिया जाए। पहाड़ मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, और अगर आप मतलब पहाड़ों में ना उतरो, अगर आपको पर्सनली पसंद भी है, तो क्या ही फ़ायदा। उतर के थोड़ा सा पहाड़ों को देख लिया, हरी हरी वादियों को, हरे हरे पेड़ों को देख के। खैर कुछ भी यार, एक्साइटमेंट बहुत थी मन में कि गंगोत्री को वहाँ से देखेंगे जहाँ से मतलब गंगा माँ की पहली ड्रॉप, पहली बूंद गिरती है उद्गम स्थल से। हरिद्वार में तो हम सब ने बहुत ही देखा है, और यहाँ की मतलब जो फीलिंग होने वाली है ना, वो बहुत एक्साइटेड, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश था पर्सनली कि चलो 2 धाम तो पूरे हो ही चुके हैं, इस धाम को भी पूरा कर ही लिया जाए। और इसके बाद हमें रास्ते मिला एक ऐसा शख्स जो कि चारों धाम की यात्रा पैदल कर रहा था। मतलब भाई कलयुग में भी ऐसे लोग हैं जो भगवान में इतनी आस्था रखते हैं। ये गंगोत्री धाम में हमें लगभग 20 किलोमीटर पहले जाम मिला, गाड़ियाँ रोक दी थी, वन वे है, उधर की गाड़ियाँ आ रही थी इसलिए रोक दी थी। फाइनली हम 10:30 बजे यहाँ से हमें ओपन जाने को मतलब खुला था जाम, तब हमें आगे जाने को मिला। ये गंगोत्री धाम हम आ चुके हैं फाइनली। पार्किंग बहुत पहले ही है, गाड़ी बहुत पहले ही रोक देते हैं। गंगोत्री धाम की मार्केट है, और रात में हमें रूम में नहीं मिला था उस दिन, क्योंकि ना पूरा गंगोत्री धाम फुल था। फाइनली बहुत मुश्किल से हमें एक रूम मिला, और जिसका कॉस्ट था मात्र नहीं, मतलब बहुत एक्सपेंसिव रूम थे। मुझे लग रहा है इस सीज़न में तो आप ना ही जाएँ। 4 to 5,000 रूम की कॉस्ट थी। हम लोग बहुत सारे थे तो लिस्ट शेयरिंग में चला गया, लेकिन अगर आप अकेले जा रहे हैं तो रूम तो आपको एक्सपेंसिव पड़ने वाला है। मौसम ठीक-ठाक था, ज़्यादा सर्दी नहीं थी, और खाने-पीने की वो व्यवस्था जो थी वो भी ठीक है, सब कुछ मिल जाता है। केदारनाथ धाम के मुकाबले तो सस्ता ही मिलता है। ये हमारा होटल था। केदारनाथ में तो बहुत महंगा है सब कुछ, और यहाँ पर जो है इतना महंगा नहीं है, तो इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ता है। और ये हम चलने लगे गंगा स्नान के लिए। ये मार्केट काफ़ी लंबा है, 1 किलोमीटर। आप चाहें तो कपड़े, गर्म कपड़े वगैरह बहुत कुछ ले सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से 2 शॉर्टकट रास्ते जाते हैं, वो भी ले सकते हैं आप चाहें तो शॉर्टकट, नहीं तो वीआईपी दर्शन भी होते, करने वाले करते हैं मंदिर के, हमने तो नहीं किए। और ये यहाँ से ये है स्नान घाट। यहाँ पे घाट 2 ही हैं, या उस साइड आप जाएँगे तो कई सारे घाट मिल जाएँगे। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि राम तेरी गंगा मैली हो गई की शूटिंग ना इसी घाट पे हुई थी, जो कि शायद हम लोगों को पता भी नहीं होगा। अभी गंगोत्री धाम में उस टाइम में जाके शूटिंग करेंगे। और पानी का पूछो मत कितना ठंडा था कि अगर एक डुबकी भी आपने लगा ली तो आप समझ लो कि आपके सारे पाप धुल ही गए। इतना ठंडा पानी था कि पूरा शरीर सुन्न पड़ जाए, ऐसा पानी था। तो उसके बाद क्या है, डुबकी तो लगानी थी, एक क्या 4-5 डुबकी लगाएंगे, कपड़े उतारे और सीधे गंगोत्री धाम की तरफ चलने लगे। पहले मुझे लगा नॉर्मल ठंडा हो जैसे हरिद्वार ऋषिकेश में होता है, लेकिन वैसा ठंडा तो नहीं था। एक डुबकी लगाने के बाद ऐसा लगा कि यार भाग जाओ बाहर, लेकिन मैं भागा नहीं। मैंने 4-5 डुबकियाँ तो लगाई। बहुत भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी, और जब स्नान कर लिया तो सोचा कि अब मंदिर के दर्शन करेंगे, तो हमें लगा वीआईपी करें, पहले कंफ्यूज थे हम नॉर्मल करें। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लगभग हमें मंदिर तक पहुंचने में 3 से साढ़े 3 या 4 घंटे लग गए थे। और जो चारों तरफ पहाड़ का नज़ारा देखेंगे तो आपको मतलब पता ही लगेगा कि 4 घंटे कब मतलब आपके लग गए लाइन में। आप मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है, मंदिर इतना सुंदर बना हुआ है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतना सुंदर बना। और सबसे अच्छी बात करी, यहाँ पे ना देवकीनंदन ठाकुर की कथा भी चल रही थी। हालांकि मैं उनसे कभी मिला नहीं, लेकिन उस टाइम उनके साक्षात दर्शन हो ही गए। सामने हमारी लाइन थी और बराबर उनकी कथा चल रही थी, तो हमने भी बोल ही दिया श्री राधे राधे। और बाकी महाराज जी तो अपनी कथा में व्यस्त है, ऐसे हर किसी को तो वो रिस्पॉन्स करेंगे नहीं, मुझे भी नहीं किया। लेकिन मैंने कहा चलो आज सामने से दर्शन में तो बोल ही देते हैं राधे राधे। और ये है माता पार्वती और शिव और कार्तिकेय गणेश भगवान का एक मूर्ति। सामने हमारे गंगोत्री धाम के दर्शन। ये है बहुत ही सुंदर मंदिर, और मंदिर के अंदर तो आपको पता है मैं किसी भी जगह पे कोई भी धाम कर रहा हूँ, अंदर के गर्भगृह की वीडियो मैं कभी रिकॉर्ड नहीं करता।